हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वो एविडेंसेस जो आपको बताएगा लाइफ फॉर्म किस तरह से इवॉल्व हुई है। हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जो शो कर रहा था किसको, जो बता रहा था होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन्स को। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स में तो प्रेजेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, सिमिलैरिटीज मिल रही है। किसमें सिमिलैरिटीज मिल रही है? प्रोटीन्स में सिमिलैरिटीज मिल रही है, ठीक है, और जीन्स में सिमिलैरिटीज मिल रही है। तो प्रोटीन और जीन तो सिमिलर है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है। दैट मीन्स ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स कॉमन रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये शो करता है किसको? इवोल्यूशन को। जब आप बात करते हो बायोकेमिकल सिमिलरिटीज की, कि बायोकेमिकल, आप बायोकेमिकल किसे कहोगे? आप आरएनए की बात कर रहे हो, आप प्रोटीन की बात कर रहे हो, आप डीएनए की बात कर रहे हो, ये बायोकेमिकल कंपोनेंट्स है आपकी बॉडी में प्रेजेंट। तो इनमें जब सिमिलरिटीज मिल रही है, दैट मीन्स हम शेयर कर रहे हैं एक कॉमन एंसेस्ट्री को। इसके कारण क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल क्या है, सिमिलरिटीज है किसके बीच में? ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटीज मिल रही हैं, ठीक है। अब मैन ने क्या किया? मैन ने किया एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट्स के लिए और सिक्योरिटी के लिए एनिमल्स की और प्लांट्स की ब्रीड तैयार करी। किसकी? प्लांट्स की और एनिमल्स की न्यू ब्रीड्स तैयार करी। उन्होंने सेलेक्ट किए एक अच्छे प्लांट्स को, अच्छे एनिमल्स को, और क्या किया? ब्रीडिंग कराई। इससे क्या हुआ, ह्यूमन को हेल्प मिली, किसमें? एग्रीकल्चर में मिली, उसको हॉर्टिकल्चर में, स्पोर्ट्स के लिए उसे अच्छे एनिमल्स मिले, और सिक्योरिटी के लिए उसे इस तरह के एनिमल्स वो डेवलप कर पाया। जैसे कि आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो डॉग्स को यूज किया जाता है, स्पोर्ट्स की बात करते हो तो हॉर्सेस को यूज किया जाता है। तो वहां एक आप अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि मैन ने इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, वाइल्ड एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया, कुछ वाइल्ड क्रॉप्स भी थी उनको भी उसने क्या किया? डोमेस्टिकेट किया। दैट मीन्स अपने पर्पस के लिए जो यूजफुल थी ऐसी ब्रीड्स तैयार करी, ठीक है। उसने इंटेंसिव प्रोग्राम चलाए ब्रीडिंग के, अच्छे वेराइटीज को ब्रीड कराया, और जो नेचुरल क्रॉप थी उससे डिफरेंट क्रॉप या डिफरेंट एनिमल तैयार कर लिए, जो किससे थे? डिफर थे अपने नेचुरल, जो नेचुरली ब्रीड प्रेजेंट थी उससे डिफर थे। लेकिन जो ब्रीड्स या एनिमल्स तैयार हुए वो क्या थे? कहीं ना कहीं एडवांस थे, उसके कैरेक्टर्स ऐसे थे जो मैन के लिए यूजफुल थे, ओके। उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ उसको तैयार करने में, अगर नेचुरली ये सब तैयार होता तो तैयार होने में क्या लग जाता? मिलियन ऑफ ईयर्स यहाँ लग जाते तैयार होने में। लेकिन मिलियन ऑफ ईयर्स यहाँ नहीं लगे, और क्या हुआ, ईयर्स में या मंथ में इस तरह के कैरेक्टर डेवलप हो गए। यहाँ इन्होंने क्या किया? नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा, इंग्लैंड में देखा। 1850 में उन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं हुआ था, उससे पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने देखा यहाँ पे बहुत सारे मॉथ प्रेजेंट थे, जिसके विंग्स कैसे थे? व्हाइट विंग्ड थे। व्हाइट विंग्ड मॉथ्स को स्टडी किया। कहाँ थे व्हाइट विंग मॉथ? ट्रीज पे रहते थे, ठीक है। और क्या थे वहां पे? डार्क विंग्ड मॉथ भी प्रेजेंट थे, लेकिन व्हाइट जो मॉथ था, व्हाइट विंग का नंबर वहां ज्यादा था। ये कब की बात है जब नंबर ज्यादा है व्हाइट विंग का? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन जब आप बात करते हो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वहां क्या होगा? ट्रीज भी ब्लैक ब्लैक नजर आएंगे आपको, आसपास की बिल्डिंग में भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ उन्होंने कुछ कलेक्शन किया। कब? अब ये बात कर रहा है आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे, सॉरी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है तो उन्होंने देखा यहाँ डार्क विंग्ड का नंबर ज्यादा हो चुका है। जो डार्क विंग्ड मॉथ थे उनका नंबर बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जो ट्रीज थे, उनका जो ट्रंक था, उसका कलर भी कहीं ना कहीं क्या हो गया? उसका कलर भी कहीं ना कहीं ब्लैक होता चला गया। तो क्या होगा?
आप आगे देखोगे बहुत क्लियर आपको डायग्राम से शो होगा कि ये देखो, ये बात है बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो आप बात कर रहे हो 1850 की। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये बात हो रही है किसकी, 1920 की, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है। ठीक है, अब देख रहे हो ये व्हाइट विंग्ड मॉथ है, और कहीं ना कहीं ये जो ट्री का ट्रंक है ये भी आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। इसका भी एक रीजन है, हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ आपको इजीली विजिबल नहीं होगा व्हाइट विंग, लेकिन ब्राउन होगा। यहाँ आपको ब्राउन वाले का कलर बिल्कुल मैच होता दिख रहा है एक ट्री ट्रंक के साथ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ सूट्स है, डस्ट है, वो यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जब एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इसका बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। अब जो प्रिडेटर्स होंगे उनको व्हाइट वाला जो मॉथ है ये क्लियर दिखाई देगा और उसको इजीली कैप्चर कर पाएंगे। और जब इजीली कैप्चर हो जाएगा तो आप क्या देखोगे, इनकी कॉलोनी या इनका नंबर बढ़ता जाएगा, इनमें ब्रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इनका नंबर तो कम हो रहा है, डेली यहाँ क्या चल रहा है, कैप्चर हो रहा है, प्रिडेटर्स इस पे अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, नंबर बढ़ता जाता है। अब देखो, हम बात कर रहे थे व्हाइट, ये व्हाइट क्यों हो जाता है। एक एक यहाँ पे रीजन है कि यहाँ लाइकेन प्रेजेंट होता है। लाइकेन एक इंडिकेटर का भी काम करता है। जो लाइकेन होता है ये उन एरियाज में नहीं मिलेगा जहाँ पे पॉल्यूशन है। अगर पॉल्यूशन है तो लाइकेन नहीं मिलेगा, पॉल्यूशन है तो ट्री ट्रंक पे लाइकेन आ जाता है, वो एक लेयर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रंक्स के ऊपर लाइकेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन है लाइकेन। तो इसका कलर और इसका कलर कहीं ना कहीं क्या होगा, मैच हो जाएगा, और ब्राउन वाला विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा, और प्रेडेटर्स इसको इजीली क्या कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे या अपना प्रे बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक रीजन था। आगे आप बात करते हो किसकी, कि इसको डायग्रामेटिक वे में समझाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे सॉरी लाइकेन का एक्यूमुलेशन होगा, किस तरह व्हाइट विंग्ड उससे मैच होगा और प्रेडेटर्स की पहचान में नहीं आ पाएगा। ठीक है, लेकिन जब बात करते हो ब्राउन की या ब्राउन विंग्ड की, तो आप देखते हो कि वहां प्रेडेटर्स ने क्या किया, मॉथ को स्पॉट किया, कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड था, क्योंकि बैकग्राउंड कैसा था, ब्राउन कलर का बैकग्राउंड था। ठीक है, तो क्या होगा, इजीली व्हाइट वाला ट्रैप हो पाएगा। तो व्हाइट वाला अगर ट्रैप हो जाएगा तो नंबर उनका कम हो जाएगा, और सेकंड वाला जो है उसका नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन सेम बात हुई, ट्री ट्रंक डार्क हो गए, सेम बात कर रहा है, सूट और स्मोक बढ़ गया है, तो वो वहां व्हाइट वाले को कैप्चर करेगा, ब्राउन वाला उसके मैच होगा ट्रंक कलर के साथ में, और पकड़ा नहीं जाएगा, वो प्रेडेटर्स के थ्रू कैच नहीं हो पाएगा, प्रे नहीं बन पाएगा उनका। तो देखो, इस तरह की कंडीशंस में बस ये आपको जो मैंने समझाया वो लैंग्वेज फॉर्म है। व्हाइट विंग मॉथ जो होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, प्रेडेटर्स से बच नहीं पाएगा, और जो मेलेनाइज्ड मॉथ है वो सरवाइव करेगा। ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात जब करते हो तो व्हाइट कलर का जो लाइकेन है वो ट्री ट्रंक को ये देखो कवर कर रहा है, और कवर करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है, कवर कर लिया, बैकग्राउंड के साथ में व्हाइट वाला मैच होगा, और डार्क प्रेडेटर्स को पकड़ा जाएगा। प्रेडेटर्स किसको पकड़ेंगे, डार्क कलर वाले को पकड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका नंबर या उनकी प्रोजेनी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, लाइकेन्स मैंने बताया था जैसे कि एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, जहां इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है वहां लाइकेन्स डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि ये प्रूव कर रहे हैं कि मॉथ जो है वो कैमोफ्लेज के लिए कर सकता है, अपनी वो हाइड कर सकता है बैकग्राउंड के साथ में, सरवाइव कर पाएगा इजीली। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे। अब जैसे आप बात करते हो रूरल एरियाज, आप देखते हो रूरल एरियाज जो है वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं होती है, वहाँ फार्म्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन देखा गया कि जो मेलेनिक मॉथ था, अब उसका नंबर वहां पे क्या हो गया, वहां पे कम होता चला गया, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, तो वो इजीली क्या होगा, ब्राउन वाला कैप्चर हो पाएगा, तो बोल दिया मेलेनिक वाला क्या होगा, इसका नंबर वहां भी लो है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी मौत से रेलेवेंट लास्ट बात है कि दोनों प्रोजेनी यहाँ सरवाइव करेंगी, व्हाइट विंग भी और ब्राउन विंग थी, वो दोनों प्रोजेनी यहाँ सरवाइव करेंगी। यहाँ दोनों की मिक्स्ड पॉपुलेशन मिलेगी आपको।
ठीक है, तो ये आपकी बात खत्म होती है मौत से रिलेवेंट। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स या कुछ ऐसी ब्रीड्स तैयार की गई जो क्या करेंगी, जो रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, वो किस तरह, जैसे कि आप एक्सेस यूज कर रहे हो, किसका एक्सेस यूज कर रहे हो, हर्बिसाइड्स का एक्सेस यूज कर रहे हो। जब हर्बिसाइड्स का एक्सेस यूज करोगे तो क्या होगा, ऐसी वेराइटीज, ये हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड है, इनका एक्सेस यूज कर रहे हो तो ऐसी वेराइटीज यहाँ डेवलप हो जाएंगी जो रेजिस्टेंट है, जो रेजिस्टेंट है किसके लिए, यहाँ हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के लिए। और बहुत ही कम टाइम स्केल में आपको इस तरह की वेराइटीज मिल पाएगी। अगर आप नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हो तो आपको यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो ये एक बात और कहाँ यूज किया जाता है, और इसको यूज किया जाता है उन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या सेल्स के अगेंस्ट पे यूज किया, सेल्स के लिए यूज किया जा रहा है उन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो माइक्रोब्स हैं। ठीक है, इनके अगेंस्ट यहाँ यूज किया जाएगा और ऐसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म या सेल्स तैयार की जाएंगी जो क्या है, रेजिस्टेंट है किसके लिए, इन माइक्रोब्स के लिए। और तैयार करने में आपको यहाँ क्या लगेगा, ओनली मंथ और ईयर लगेगा, यहाँ आपको सेंचुरीज नहीं लग जाएंगी। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हो जो आप देखते हो वहां सेंचुरीज लग जाती हैं, ये सब डेवलप होने में ऑटोमेटिकली। ठीक है, जो नेचर वर्क करेगी, जो नेचर काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि देखो ये जो कंप्लीट, ये जो आप पढ़ रहे हो ये शो कर रहा है एक एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है। ठीक है, ये वो एग्जांपल्स है इवोल्यूशन की। इवॉल्व किया इन्होंने, ऐसी स्पीशीज को कर लिया जो हर्बिसाइड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए रेजिस्टेंट शो कर रही हैं, या ऐसी सेल्स या ऑर्गेनिजम्स तैयार कर लिए जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट भी सर्वाइव कर सकते हैं, रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन के लिए एक डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये जो ये प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं हद तक आप इसके लिए भी क्या है, यहाँ डिटर्मिनिज्म शो कर रहा है कि आप इसको ह्यूमन बीइंग के लिए भी कुछ ऐसी कंडीशंस रखी गई है, आप कितने भी कहीं भी किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, वहां भी कुछ डिटर्मिनिज्म है। ये एक सोशियोकास्टिक प्रोसेस है। सोशियोकास्टिक प्रोसेस मतलब होता है, सोशियोकास्टिक प्रोसेस, सॉरी नॉट सोशियोकास्टिक, इट्स स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है जो नेचर सेलेक्ट करती है। ठीक है, जो नेचर ने सेलेक्ट किए, तो इवोल्यूशन वो प्रोसेस है जो नेचर सेलेक्ट करती है कुछ चांस इवेंट्स, यानी कि कहीं ना कहीं कहीं म्यूटेशन हो रहा है, कोई नेचुरल कंडीशंस उसको अफेक्ट कर रही हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और फिर एक नई स्पीशीज इवॉल्व हो रही है, तो इसलिए कहा इट इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। ठीक है, और वो किस पे बेस्ड है, चांस इवेंट्स पे, नेचर के या चांस म्यूटेशन के। तो ये आपका एविडेंसेस खत्म होते हैं इवोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम फिर डिस्कस करेंगे।